प्रसारण मंत्रालय। अरे श्रीमद् भागवत, तुम कैसे पीछे रह रहे हो? तुम भी जाओ ना। हाँ, तुम काय को? अरे तुम भी तो इसी गांव के हो, वही है बस। तुम भी सहयोग करो जा करके, तुम भी जुड़ जाओ। और इधर आ गए हमारे जो 4 जो लोग हैं, उनके पास मैंने बोल दिया है तुम क्या कर सकते हो वो कर रहे हैं, देखो मैंने बोल दिया है उनसे भी। हाँ, तो उधर उनको कुछ कह दिया और इधर आके इनको कह दिया। अब दोनों में जोश बना है, और दोनों में जोश अब किस लिए बना? अच्छे कार्य के लिए तो बना है। और नारद ने अगर अपना काम किया तो गलत थोड़ी किया। तो कभी कभी नारद की जो वाणी बताई, वो नारद जिनकी वाणी कभी रद्द ना हो, नारदो देव दर्शना, जो नारद के दर्शन करे उसे देव दर्शन जरूर हो। और जहां हमेशा लड़ाई झगड़ा बना रहता हो और वहां नारद जी चले जाएं तो हमेशा के लिए लड़ाई झगड़ा बंद भी हो जाता है, तो नारद जी तो विचित्र हैं। और देवर्षि नारद बोले भैया अब ये सेवा मुझे सौंपिए। देवता लोग बोले हम तो धराधाम पर जा नहीं पाएंगे, क्योंकि निवेदन किया है कि धराधाम पर जाना होगा और तब श्रीमद् भागवत आप सुन पाओगे, तब सुन पाओगे। तो नारद जी आए हैं और सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाइयों को प्रणाम किया है और एकदम तीव्र गति से जा रहे थे। और जैसे ही जा रहे थे तो हरिद्वार में पहुंचे जाकर के। न जाने कहां कहां भ्रमण किया उन्होंने, कई जगह गए, कई जगह अनेकों तीर्थों में गए। बोले कहां सरलता मिलेगी, कहां सहजता मिलेगी, भगवान कहां मिलेंगे, भगवान की कथा कहां मिलेगी। और ढूंढते ढूंढते और सोई उनको रास्ता मिल गया हरिद्वार का, हरि का द्वार, यानी गंगा का पावन कुलीन। और हरिद्वार वो पहुंच गए और वहां सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भैया चंदन लगाए बैठे हुए गंगा के कुलीन में। और उन्होंने आकर के ओ बाबा, अरे बड़े तीव्र गति से दौड़ते हुए जा रहे हो। तो यहां संवाद जो किया है विद्वान, तो विद्वता के परिवेश में बोलेंगे कि कथम ब्रह्म नंदीन मुख क्वचित चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनो तव। नारद जी जब जा रहे थे तो उन्होंने रोक लिया। ओ महात्मा, आप तो हंसने खेलने वाले देवता, देवों के ऋषि, देव ऋषि तुम्हें कहा गया है, और आज तुम्हारा मन बड़ा उदास देख रहे हैं, चेहरा बड़ा उदास है। कथम ब्रह्मनंदीन मुखम क्वचित चिंतातुरो भवान्, चिंतातुर कैसे हो, इतनी चिंता कैसे हो रही है। और हमने तो सुना है कि नारद जिनसे मिले उनके जीवन में खुशियां आ जाती हैं, और आज हम ऐसे नारद के दर्शन कर रहे हैं कि जिनका स्वयं का चेहरा दुखी है, मलिन है, चेहरे पर खुशियां नहीं हैं। और देवर्षि नारद ने दोनों हाथ जोड़ दिए। महाराज एक बात जरूर कहूंगा, मैं इस धराधाम को सर्वोत्तम समझ करके इस धरती पर आया, इस भूमि पर आया, और मैं सब जगह गया, लेकिन कहीं मेरे मन को शांति नहीं मिली, मेरे मन को शांति नहीं मिली। हर जगह गया, कहां नहीं गया मैं, सब जगह गया, केवल एक ही खोज में कि मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए।
मेरे जीवन में शांति नहीं है, और जहां भी गया वहां शांति मिली नहीं, और मैं कहां नहीं गया, और यही सब ढूंढता हुआ मैं आप श्री के पास में आया हूं। अहम तू पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। मैं इस धराधाम को सर्वोत्तम मान करके सभी तीर्थों में गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, और मैं कहां कहां नहीं गया, मैं तो सब जगह गया, लेकिन मेरे मन को बिल्कुल भी शांति नहीं मिली, कहीं भी शांति। और जैसे ही मैं श्रीधाम वृंदावन में आया, मैंने क्या कौतूहल देखा, क्या कौतूहल देखा मैंने। और वृंदावन में जैसे आया तो मैंने कौतूहल देखा कि एक युवती बैठी हैं और उनके पास में दो वृद्ध पुरुष पड़े हैं, दो वृद्ध पुरुष पड़े हैं, लेटे हुए हैं। मेरे से कहा रुकने के लिए, महात्मा आप रुक जाइए। मैं रुका, मैंने पूछा माता जी क्या परेशानी है। बोले महाराज मेरे दो पुत्र हैं और ये कलयुग के प्रभाव से वृद्ध हो गए हैं, इसलिए महाराज मैं बड़ी दुखी हूं, और ये अचेता अवस्था में चले गए हैं, अचेत हो गए हैं। मैं चाहती हूं इनकी जो अचेता अवस्था है ये कैसे दूर हो, मेरे मन को कैसे शांति मिले, मैं ये चाहती हूं। अब तो मैंने गीता जी का पाठ उनके कान के पास में जाकर के कहा, गीता पाठे मुहुर्मुहु, गीता पाठे गीता जी का पाठ मैंने कई बार उनको कहा, उनके कान के पास में जाकर के सुनाया। और गीता का पाठ जैसे सुना तो थोड़ा सा उनको जागृति हुई, और थोड़ी सी जागृति हुई और पुनः उनकी समाधि लग गई, समाधि में पुनः चले गए। मैं चलने लगा और देवी से पूछा, देवी ये? बोली ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, और मैं भक्ति देवी। तो महाराज मेरे मन को बड़ा कष्ट है कि कलयुग के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए हैं, और भक्ति को कष्ट है। तो ज्ञानी भी चाहिए, वैरागी भी चाहिए, तो ही तो समाज का कल्याण हो पाएगा। न ज्ञानी होंगे न वैरागी होंगे तो समाज को कौन आईना दिखाएगा। मेरे मन का यही कष्ट है। मैं आया हूं और आज सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने कहा, नारद आपको भागवत की कथा सुननी होगी और भागवत की कथा करानी होगी। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर होगा और भक्ति के कष्ट की निवृत्ति होगी और आपके मन को शांति मिलेगी। हमारे ब्रज में एक कहावत है कि चलो सखी वा देश को जहां बसे ब्रजराज, चलो सखी बा देश को जहां बसे ब्रजराज, और माखन वेचत हरि मिले एक पंथ दुई कार। माखन भी बेच लेंगी हम और वहां हरि से भी मिल आएंगी। यानी माखन बेचने का काम ब्रज ग्वालिनों का, बोले अपना माखन भी बिक जाएगा और दो नैना की निहार माने दरस परस का भाव श्री लाडले जू से भी हो जाएगा। ऐसा काम क्यों न किया जाए, जरूर किया जाए, जहां ब्रजराज से मिलना हो जाए, जहां ब्रजराज से मिलना हो जाए। तो एक पंथ दो काज, और ऐसे काज जिसके लिए मैं तड़प रहा हूं। महाराज अगर आपकी ऐसी इच्छा है और भागवत के होने से अगर ये कष्ट की निवृत्ति हो जाए और मुझे शांति मिल जाए,
तो बिल्कुल करिए। और गंगा के पावन पुलिन में, लेकिन यहां बड़ा एक चैलेंज हुआ, क्या कि दोनों महान हैं, वक्ता भी और श्रोता भी। देवर्षि कैसे संत हैं, उनके पैर में ऐसी एक चिन्ह स्थिति है कि वो कभी भी एक जगह ठहर नहीं सकते, कभी भी एक जगह नहीं ठहर सकते। और सनत कुमार ऐसे संत हैं, चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, वो एक जगह से कभी दूसरी जगह जा नहीं सकते। हमें नहीं जाना, हम जाते ही नहीं कहीं, हम तो यही रहते हैं। तो ये ऐसा परिवेश और ऐसा संयोग कैसे बना होगा जहां दोनों का समावेश हुआ हो, दोनों का संयोग हुआ। बोले जब प्रभु की कृपा होती है ना, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा। कई बार न होने वाला कार्य अगर हो तो ये प्रभु की कृपा कही जाती है। और उसकी कृपा तो उसकी कृपा है, उसकी कृपा की बात न पूछो। जब भगवत कृपा हो जाती है तो सारी दुनिया खुद ब खुद कृपा करने लग जाती है। बाबा ने भी लिखा है ना, क्या लिखा है बाबा ने, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करही सब कोई। तो राम की जब किसी के ऊपर कृपा हो जाए तो संसार तो खुद ब खुद कृपा करने लगता है। और राम की कृपा हो गई है तो संसार की कृपा तो हो ही जाएगी। अब ये तो बिल्कुल कन्फर्म है। तो राम जी की कृपा तो हो गई है और संसार की कृपा तो खुद ब खुद हो जाएगी। तो हमें कृपा राम की चाहिए और यहाँ पर श्री हरि की कृपा हो गई है और संत समागम हुआ है और दोनों संत हैं, महान संत हैं। और बैठ करके जब कथा सुनने लगे और कथा की परिकल्पनाएं पूरी की, आचार्य बंधुओं ने जब श्लोकों का अनुवाद किया और चार वक्ता और श्रोता अकेले। अब यहाँ उल्टा है, वक्ता चार बैठे हैं और श्रोता अकेले हैं। तो सनत कुमार बाबा बोले, नारद जी आप पूछेंगे अगर अकेले हमारे सुरेश जी बैठ जाते तो हम भी पूछते कि अकेले अकेले कैसे बैठे हो। तो पहला जो परिकल्पना मात्र भाव प्रकट किया यहाँ संतों ने, वो भाव प्रकट किया कि आप अकेले अकेले कैसे हो। बोले जब कभी कोई गृहस्थ अनुष्ठान कराता है, जैसे आप सबने ये अनुष्ठान कराया है मिलकर के, तो यहाँ ऐसे अनुष्ठान में सबको प्रतिनिधित्व दिया जाता है और जो मुख्यतः पूजा पाठ अनुष्ठान में शामिल होते हैं उन्हें सपत्नीक बैठाया जाता है। परम सौभाग्यशाली। अब भाई आप सबकी तरफ से प्रतिनिधित्व दिया गया हमारे पांडे जी को, सुरेश जी को। भाई आप सबने निमित्त किया कि आपको ये पद, ये व्यवस्था संभालनी है, तो अब अकेले थोड़े बैठेंगे, सपत्नीक बैठेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति कहती है, हमारी पद्धति कहती है और सनातन संस्कृति का एक प्रतीक है। क्योंकि कहीं भी किसी भी देश में कहीं भी सिवाय भारत और नेपाल के अन्य कहीं जगह पत्नी को धर्मपत्नी नहीं कहा जाता। हमारे दो ही ऐसे राष्ट्र हैं विश्व के अंदर जहां पत्नी को धर्मपत्नी का दर्जा दिया है, जहां पत्नी को धर्मपत्नी का दर्जा दिया है और धर्मपत्नी के साथ में बैठा जाता है। सनातन संस्कृति का द्योतक है ये। और इशारा किया कि आप, अब नारद जी तो पकड़ संत कोई है ही नहीं, अब शादी तो हुई नहीं, अब हुई नहीं या की नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ शादी थी नहीं। तो नारद जी से मजाक में बोला, अकेले अकेले भक्कड़ ही बैठ गए, वो कहाँ हैं? नारद जी बोले वो तो हमारे साथ में नहीं है। बोले क्यों नहीं है? अब गुरुजी तो पूछेंगे अकेले अकेले आए हो। भाई अकेला आसन तो सूना होता है। वो महाराज जी हम फक्कड़ बाबा हैं, हम फक्कड़ संत हैं, तो भी आप अकेले नहीं बैठ सकते। फिर बोले और भी आसन लगवाओ, अब व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, अकेले नहीं बैठ सकते। अब नारद जी को याद आया, बोले मैं अकेला नहीं हूं। बोले तो? बोले मेरे साथ मेरी भक्ति है, मेरे साथ मेरी
भक्ति है। और फिर भी बोले एक और है ज्ञानी और बैरागी, मैं ज्ञानी भी हूँ और बैरागी भी हूँ, ऐसा संतों ने कहा है कि बाबा आप तो ज्ञानी भी हैं बैरागी भी हैं, तो मेरे भक्ति ज्ञान और बैरागी के आसन लगेंगे। और वो भक्ति ज्ञान बैरागी तो वृंदावन में बस रहे हैं। तो बताते हैं वृंदावन से बद्रीनाथ धाम जाने के लिए जब हरिद्वार पहुंचते हैं तो बिल्कुल आधा रास्ता तय हो जाता है। यानी हरिद्वार से वृंदावन आने के लिए जितना समय और जितनी दूरी है उतना ही बद्रीनाथ धाम के लिए ऊपर जाने के लिए होती है। पहाड़ों में मध्य है बिल्कुल हरिद्वार। तो आवाज लगाई, ओ भक्ति मैया, ओ ज्ञानी बाबा, बैरागी बाबा, आप जहां भी हो चले आओ। और आवाज लगा दी तो सभी भक्त ज्ञानी और बैरागी और चले आए और आसन लगा दिए हैं। अब यहाँ 4 आसन लगे हैं। अब कम से कम इतनी संख्या तो हो, और 4 ही सुनाने वाले, 4 ही सुनने वाले। हाँ, तो 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जो। हर जन सो हर जन मिले और बिहसे साथ करो, बिहसे साथ करो। आध्यात्म की अगर बात करें तो भक्त से जब भक्त मिलते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? 4 मिले 64 खिले। यानी भक्त से जब भक्त मिलते हैं तो 2 नेत्र सामने वाले के और 2 नेत्र सामने वाले के। कितने हो गए? 4 हो गए ना। तो 4 मिले, अब 64 क्या हो गया? 64। जब कोई भक्त से भक्त मिलता है तो मुस्कुराता है, खिलखिलाता है, हंसता है, और 32 आपकी और 32 उनकी थी जाती है। तो कितने हो गए? मुझे गिनती नहीं आती, थोड़ा जोर से बोलिए। 64 हो गए। और फिर क्या होता है जब प्रेमी से प्रेमी, भक्त से भक्त जब मिलते हैं तो फिर ऐसे ही थोड़े मिल जाएंगे, ऐसे गर्दन तान के। फिर क्या करेंगे? ऐसे जागरूक हैं। तो 20 रहे कर जो, कर माने हाथ, 10 आपकी उंगलियां और 10 सामने वाले की। कितने हो गए? तो बिहसे साथ करो। 3.5 आपके और 3.5 हमारे। 3.5 माने करोड़। मेडिकल साइंस भी उसकी कल्पना नहीं कर पाया, लेकिन हमारे दिग्दर्शकों ने, विद्वानों ने कहा कि मानव शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। तो 7 करोड़ जो रोम छिद्र हैं प्रस्फुटित हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भक्त से भक्त मिलते हैं, प्रेमी से जब प्रेमी मिलते हैं। ये भक्ति की पहचान है, ये भक्त की पहचान है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। 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 हरि नाम लेने वाले, हरि नाम लेने वाले, हरि को है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा। हरि नाम से तेरा
हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ओ हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि बोल। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। कोई गिरिधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल। कोई कहे गिरिधर गोपाल, कोई राधा रमण बिहार। कोई हरि दीन बंधु, नमो बारंबारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि श्री राधे तुम्हारा। सुख दुख भोगे जाओ, लेखा सब मिटाते जाओ। सुख दुख भोगे जाओ, लेखा सब मिटाते जाओ। नाम हरि तुम गाओ, हरि को रिझाते जाओ। नाम हरि की गाओ, हरि को रिझाते जाओ। बोई हरि दीन बंधु, हरि दीन बंधु। कोई करे कृपा सिंधु, कोई करे कृपा सिंधु। नमो बारंबारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि नाम लेने वाले, हरि का है प्यारा। 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 हरि का भजन का भजन करो, हरि है तुम्हारा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। हरि का भजन करो, हरि है तुम। अब ये तो बिल्कुल सच है। हमारा अगर कोई है तो केवल हरि है, केवल हरि के बगैर कोई है। कैसा भाव दिया है। आज देवताओं को अभक्त समझा है। अभक्तां सविज्ञाय न ददो सतथा श्रीमद्भागवती वार्ता
साधुनामपि दुर्लभः। आज सुखदेव स्वामी ने देवताओं को अभक्त समझा है और मना कर दिया है। और उन्हीं में से ये देवता, उन्हीं में से श्री देवर्षि आए हैं और उन्होंने भगवान की भागवत को सुना है, भागवत की कथा को सुना है। कैसा भाव दिया है। कहते हैं देवर्षि ने आकर के और बड़ी सुंदर भगवान की कथा को सुनने का प्रयास भागवत के माध्यम से किया। उधर देवर्षि ने सप्ताह पर्यंत भागवत को सुना और जन जन तक इसका प्रचार प्रसार किया है। ना पच्छ कुथ शर्म मन संतोष कलिना धर्म मित्रे धरये बाधिता। देवर्षि नारद ने इसका जन जन तक प्रचार प्रसार किया। अरे भैया ये आवाज देख ले भाई, आवाज ना आ रही क्या? बॉक्स बंद है क्या? आवाज बिल्कुल बंद है। बॉक्स बंद है क्या? आवाज तो देवर्षि नारद जब विचार कर रहे हैं, देख रहे हैं संसार की व्यवस्थाओं को, संसार के कार्यों को, कलिना धर्म मित्रे धरये धरये बाधिता। कोई सत्य संभाषण नहीं करता है, केवल झूठ ही झूठ बोलते हैं। और कलयुग में देवर्षि ने देखा कि पूरे दिन व्यक्ति झूठ बोलता है और 1 मिनट का भी अगर उसे अवसर मिला सच बोलने का तो लोगों को गिनाता है। 24 घंटे झूठ बोलता और एक बार भी सच बोले तो बोले हम तो कभी झूठ बोलते ही नहीं। मालूम है आपको, माने अपने आप को सत्यवादी हरिश्चंद्र कहने का प्रभाव बनाते हैं कि हम कभी झूठ नहीं बोलते। और झूठ दिन भर बोले और सच्चे एक बार बोल दे। अरे तुम्हें मालूम है हम कभी झूठ नहीं बोलते, देखा हमने कैसा सच बोला। ऐसा हो गया है। तरुणी प्रभुता के, तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रीणो लोभाद दंपतिना दंपतिना चकलकनो। क्या हो गया है इस दुनिया को? नारद जी बोले, बोले दुनिया बड़ी दुरंगी है और नहीं ये किसी की संगी है। बोले दुनिया कैसी हो गई है? बोले कन्या विकर्णो लोभ दंपत्ति नाम, ऐसा लोभी दाम्पत्य जीवन हो गया है। बोले ना हम किसी के न कोई हमारा और झूठे जगत से किया है किनारा। बोले ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, हम किसी के न कोई। दुनिया से हमने, ओ दुनिया से हमने किया है किनारा, ना हम किसी के न कोई हमारा।
देख ली तेरी दुनियादारी, बहुत देख ली तेरी दुनियादारी, हुई ना किसी की ये होगी क्या हमारी, हुई ना किसी की ये होगी क्या हमारी, दुनिया से हमने किया है किनारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई। झूठे जगत से किया है किनारा और ना हम किसी के न कोई। अच्छा ये बताइए कोई किसी का है? दादाजी आप बताइए, कोई नहीं है ना? हाँ ये सच है, कोई किसी का नहीं है। और ये देखा देवर्षि नारद ने अपनी आंखों से। कन्या विकर्णो लोभाद दंपति चकल चकल। संसार के लोगों को देखा जो माता पिता अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, उनको देखा, उन बूढ़े माता पिताओं को देखा, उन बूढ़े माँ बाप को देखा, एक दिन विलखते हुए देखा। कैसे? बोले प्रभु जिनके लिए पूरा जीवन हमने न्यौछावर कर दिया, अपनी जवानी न्यौछावर कर दी, उन बच्चों के लिए जिन्होंने हमें अकेला छोड़ दिया, हमें अकेला छोड़ दिया, आज हमें पूछते तक नहीं है। हमारे मन में आता है कि क्या करें? क्यों? क्योंकि ये संसार ऐसा जो हो गया है, यहाँ तरनी प्रभुता के हो, यहाँ तो नई बहू की चलती है, बूढ़े माँ बाप की कहाँ चले? कौन पूछता है बूढ़े माँ बाप? ससुराल प्यारी भई जब ते नवनार बिहाय के आई तब ते। जब से श्रीमान जी की शादी हुई है, अब पहले तो माता पिता का आदेश चलता था, तो माता पिता के श्री चरणों में अनुराग था, प्रेम था, प्रीति थी, और जैसे ही शादी हुई कहते हैं, बड़ा सुंदर भाव दिया है, कहते हैं जब कंगना हाथ में बंध जाता है ना, तो कहते हैं बंध गए हाथन में कंगनवा और बन गए सजनी के सजनवा। और जब से सजनवा बने तब से तो भूल ही गए, बिल्कुल माता पिता को भूल गए। हाँ हुआ। और देवर्षि नारद इसके गवाह है, मैं नहीं, आप नहीं, देवर्षि नारद स्वयं गवाह है। देवर्षि नारद ने ऐसा कहा है। पुत्रनी प्रभुता के जो बूढ़े माँ बाप को भी नहीं सुनते, माता पिता कहते हैं कि खाट बिछाए द्वार पर पड़ गए और बहुए मारे ताने। खटिया को कहाँ बिछा देते हैं? दरवाजे पे। बूढ़े बाबा, यही दादी हो या बाबा हो, खटिया को दरवाजे पर डाल देते हैं, बिछा देते हैं, यही बैठे रहो। और तुम्हारी तो बुद्धि खराब हो गई है, तुम्हें बोलना तो आता ही नहीं, पता नहीं दिन भर क्या क्या बोलते रहते हैं। होता है ना ऐसा? ये सच है, ये बिल्कुल सच है। खाट बिछाए द्वार पर पड़ गए बहुए मारे ताने, जाने कब मरेगा बुढ़रवा, जानिए कब, यानी उनके मरने की कामना करते, जल्दी से मर जाए, हाँ जल्दी से फ्री हो जाए। ये बड़ा चक्कर चक्कर लगे रहते हैं, ये चैन नहीं पड़ने देते हैं। तो वो बूढ़े माता पिता क्या सोचते होंगे कि इस संसार में कोई है हमारा, कोई है ना, हम किसी के न कोई हमारा,
झूठे जगत से किया है किनारा, किया है किनारा। ना हम किसी के न कोई हमारा, हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। झूठे जगत से किया है किनारा, हम किसी के न कोई हमारा, हम किसी के न कोई हमारा। को देख लिया है, दुनिया के संबंधों को देख लिया है, लेकिन यहाँ हमें हमारा तो कोई मिला नहीं है। ना हम किसी के कोई हमारा। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। देवर्षि बोले मेरे कष्ट का यही कारण है, इसी वजह से मैं दुखी हूँ इस संसार की व्यथाओं से। और महाराज कोई भी बड़ा काम करें तो कम से कम माता पिता की सलाह तो लेनी चाहिए। बूढ़े बुजुर्ग माता पिता की सलाह लें, उनसे मार्गदर्शन लें। क्यों? क्योंकि वृद्ध जो माता पिता होते हैं उनके जीवन का जो अनुभव होता है वो अद्भुत होता है। उनके जीवन का अनुभव हमारे जीवन से जब जुड़ जाता है तो जीवन सहज हो जाता है। वृद्धों के पास में लंबी आयु का जो अनुभव होता है वो जीवन को सहज बना देता है। लेकिन कैसी कुबुद्धि की शिकार। देवर्षि बोले मेरे सबसे बड़ी चिंता का अगर कोई कारण है तो वो यही है। कलिना धर्म मित्रे धरये बाधिता धुना। कलयुग का जो मित्र अधर्म है उसने लोगों की बुद्धि को विकृत बना दिया है। उन्होंने लोगों की बुद्धि को विकृत कर दिया है। कलयुग का जो मित्र अधर्म है। और देवर्षि अपना भाव प्रकट करते हैं और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बड़ी सुंदर व्याख्याओं से उनके कष्ट की निवृत्ति कर रहे हैं। महाराज आपने जो सत्कर्म किए हैं और जो सत्कर्म कर रहे हैं उनके माध्यम से आपके मन को शांति मिलेगी, जिसको लेकर के आप चिंतित हैं। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालाप सतगीत सुखादि। तो ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर कैसे हो और भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति कैसे हो, ये सब कष्ट की निवृत्ति कैसे हो। और यहाँ देवर्षि नारद ने श्रीमद् भागवत का वाचन कराया है और सनक सनंदन सनत कुमारों ने साप्ताहिक वाचन किया है।
मानव पापग्रस्त तु सर्वदा सदा दुराचारता विभवमार्गगा। ये मानव पाप प्रस्तुत सदा सर्वदा सर्वदा। बोले देवर्षि नारद को जब कथा सुनाई तो अब देवर्षि ने कहा महाराज एक बात बताइए, कोई पापी आत्मा अगर भागवत की कथा सुने और उसे मुक्ति मिले, कोई पापी आत्मा अगर भागवत की कथा सुने तो उसे मुक्ति मिले, ऐसा कुछ वर्णन है? बोले ऐसा वर्णन है। क्या वर्णन है? बोले ये मानवा पापग्रस्त सर्वदा सदा दुराचारता विभुमार्गगा। क्रोधा अग्निदग्धा कुटिला शिखामिना शब्दा यज्ञेन कलो पुनतिते। बोलो जिस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत पाप कर्म किए हों और पाप कर्म करते करते जिनकी मृत्यु हो गई हो और मर करके महाप्रेत बन गए हों और उनके मरने के बाद में उन्हीं का कोई वंशज उनके नाम से भी अगर भागवत करा दे, भागवत में तो लिखा है कि अगर उनका कोई नहीं भी है तो उनका अपना कोई नजदीकी व्यक्ति, कोई रिश्तेदार, कोई परिवार का सदस्य, या बोले वो भी नहीं है तो बोले गांव का कोई व्यक्ति, गांव का कोई जनप्रतिनिधि, कोई भी व्यक्ति उसके निमित्त अगर भागवत की कथा का अनुष्ठान करा देता है तो अधो जो मुक्ति में पड़े हैं उन्हें मुक्ति मिल जाती है। ऐसी भागवत की परिकल्पना है, ऐसी भागवत की कृपा है। तो अधम देह से मुक्ति की ओर ले जाने वाली है भागवत की कथा। तो कैसे भी किसी भी प्रकार से भागवत की कथा हो, तो यहाँ धुंधकारी आत्मदेव और धुंधली की कथा और गौकर्ण महाराज की कथा को सुनाया है। कहते हैं आज तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते हैं और आत्मदेव जी महान विद्वान हैं और नियमित गायत्री जाप करते हैं। विप्र कुल में उनका जन्म हुआ है और ब्राह्मण के लिए तो भजन करना, जाप करना बड़ा जरूरी बताया है। संतों ने लिखा है कि ब्राह्मण शासन तपा मुक्ति साधने, तपा मुक्ति साधने। ऐसा दैदीप्यमान जीवन है। और जैसे ही महात्मा जा रहे थे निकल के देवरूपी भगवान के रूप में संत, और संत को ही तो भगवान बनाया बताया है, संत भगवान एक ही बात है। और संत के रूप में भगवंत जब जा रहे थे तो एकदम से आत्मदेव जी ने देखा और प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि आत्मदेव जी को पड़ोसियों ने बड़ा विचलित कर दिया था, क्योंकि उनके यहाँ गाय थी, उसको बछड़ा बछिया नहीं हो रहा है काफी दिनों से। उनकी पत्नी को कोई बाल गोपाल नहीं हो रहा है काफी दिनों से, बहुत दिन हो गए शादी विवाह को और कोई बाल गोपाल नहीं हुआ है। उनके यहाँ एक तुलसी का विरवा है, वो भी आए दिन सूख जाता है। और निवेदन किया, बाबा हमें लगता है कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं, आपके पितृ आपसे संतुष्ट नहीं है। कैसा भाव दिया है। अब एक बात जरूर बताएं, व्यक्ति जब घर बनवाते हैं ना तो सबसे पहले वो ये जरूर देखते हैं कि हमारा पड़ोसी कैसा है। हाँ, पड़ोसी जरूर देखते हैं। क्यों? क्योंकि पड़ोसी अगर अच्छा होगा तो हमारा मन विचलित। अब हमारे जीवन शैली में पड़ोसी की भी काफी भूमिकाएं होती हैं। पड़ोसी अगर भला होगा, अच्छा होगा तो खूब शांति से जीवन की यात्रा बनी रहेगी। और पड़ोसी अगर ऐसा होगा, अब होते कैसे हैं? तो होते हैं अच्छे वाले, अच्छे वाले माने नहीं ज्यादा मतलब रखते, न ज्यादा कुछ कहते, न ज्यादा सुनते, वो अच्छे वाले होते हैं।
कहीं जरूरत पड़े सुख दुख की तो खड़े हो जाते हैं, और बाकी ज्यादा चर्चाओं से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। काय को किसी के चक्कर में पड़े। अगर कहीं आवश्यकता लगती है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आधी रात खड़े हैं। और अन्य बातों में चर्चाओं में हमें नहीं जाना। वो अच्छे पड़ोसी बताए हैं, तो वो हो गए अच्छे। और एक होते हैं ज्यादा अच्छे वाले, अब उनको आप जानते ही हो। ज्यादा अच्छे वाले जो होते हैं ना, वो जड़ सहित ही, हाँ, मेरी एक भले ही फूट जाए पर तेरी दोनों फोड़ूंगा। एक मेरी भले ही फूट जाए और तेरी जरूर फोड़ूंगा दोनों। वो ज्यादा अच्छे वाले होते हैं। वो ज्यादा अच्छे वाले जो पड़ोसी थे वो आने लगे और महात्मा रूपी विद्वान को ऐसा भ्रमित कर दिया। अब ये तो प्रभु की इच्छा है, पुत्र होना, पुत्री होना, संतान होना, नहीं होना, ये हमारा और आपका विषय थोड़ा ही है। ये तो प्रभु की कृपा है। और परमात्मा, क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। हानि होना, लाभ होना, यश मिलना, अपयश मिलना, ये हमारे आपके हाथ में तो है नहीं। किसके हाथ में है? प्रभु के हाथ में है। क्योंकि हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, सब कुछ तो जीत लिया है, लेकिन उस प्रभु की इस पद्धति को नहीं जीत पाए। जन्म कब होना है, क्या होना है, और मृत्यु कब होनी है, क्या कोई मृत्यु को टाल पाई है विज्ञान आज तक? डॉक्टरों ने मौत को रोका है। बोले बीमारी का इलाज भले ही कर लिया हो, मौत का किसी ने आज तक इलाज नहीं किया है। किसी ने किया है? नहीं किया। बीमारी का इलाज हो सकता है, मौत का नहीं हो सकता, क्योंकि मृत्यु अटल है, वो प्रभु की विदित है, वो होगी। लेकिन कब होगी ये भी हम नहीं बता सकते। ये कोई नहीं बता सकता कि हमारी मृत्यु तब होगी, कब हो जाए, कुछ भरोसा नहीं है। तो हानि होना, लाभ होना, जन्म होना, मृत्यु होना, यश मिलना, अपयश मिलना। अब कुछ लोग भला करने से भी डरते हैं। बोले हम भला कितना भी करते हैं पर लोग हमें यश देते ही नहीं। अरे भले आदमी, कोई यश दे या ना दे, तुम भला करिए। क्यों? क्योंकि भला करना मेरा कर्म है। ये मनुष्य की मेधावान वृत्ति है कि मनुष्य को भला करना चाहिए, हमेशा भला करना चाहिए और सबका भला करना चाहिए। तू सोच ले मन में, है सब जगह भगवान, क्यों ढूंढता है बन में, क्यों ढूंढता है बन में। तू सोच ले मन में, है सब जगह भगवान, क्यों ढूंढता है बन में, क्यों ढूंढता है बन में। जिस दिन हम ये सोच लेंगे कि हमारी सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, उस दिन हम संसारी लोगों की प्रशंसा के कायल नहीं रहेंगे। क्योंकि हमारी जो मनोदशा है वो कैसी हो गई है। हमने अगर कोई बढ़िया काम, अरे वाह क्या वाह, अरे बहुत बड़े, आप तो बड़े आदमी। कुछ लोगों को अपनी प्रशंसा ज्यादा अच्छी लगती है। लेकिन हमारे ब्रजवासी गाते हैं एक भजन बड़ा सुंदर सा। क्या गाते हैं? कोई भला कहे या बुरा कहे, हम हो गए राधा रानी के। कोई भला कहे या बुरा कहे, हम हो गए राधा रानी के। हम भुजा उठाकर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। अच्छा ये बताइए राधा रानी के कौन है? कौन कौन है? अब कोई बुरा कहे या भला कहे, अब कई लोग तो, अब देखिए कई लोग तो इस वजह से बैठे हैं कि हमारा पड़ोसी कहेगा आज तो बड़ा भगत बना फिर रहा है। वैसे तो ऐसी ऐसी बातें करता, आज तो बड़ा कह रहा है मैं भी राधा रानी का हूँ। हैं? नहीं, जो कहे सो कहने दो। हमें क्या कहना है? भगवान का नाम लेना है। आइए बड़े भाव से, बड़े सुंदर भावों को प्रकट करते हुए और भगवान के भजन में समर्पित होना है। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना।
अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ इसे विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस दो, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, ओ हरि का नाम जपो निस्वासर, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम, हरि नाम नहीं तो। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, तीरथ समय हरि नाम न आवे, काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ भूषण से सब आया, रसना पे हरि नाम न आया, भूषण से सब अंग सजाया, रसना पे हरि नाम न आया, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं, ओ देह पड़ी रह जाए यहाँ पर, कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। श्री राधे राधे।
एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आत्मदेव पंडित जी पुत्र के लिए कामना करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि पुत्र होने से हमारे जीवन में सुख की कामना हो सकती है, जरूरी नहीं है। एक बात हमें जरूर याद रखनी चाहिए कि पुत्र होकर के अगर वो कुपात्र हो जाए, नहीं है कभी रोएंगे, और होकर के अगर कुपात्र हो गया तो पूरे जीवन रुलाएगा, पूरा जीवन रुलाएगा। तो भले ही ना हो, भले ही ना हो, लेकिन कुपात्र ना हो, सुपात्र हो। कहते हैं कि समस्त तारागण मिलकर के संसार को प्रकाशित नहीं कर पाते, सौरमंडल को, और लेकिन चंद्रमा अकेले जब निकलते हैं तो सौरमंडल को प्रकाशित कर देते हैं। पुत्र हो कैसा, बोले भले ही एक हो, 2, 5, 10 ना हो, अब 5, 5, 7, 7 बेटे हैं और फिर भी माता पिता को दुख है, क्या फायदा ऐसी संतान का। एक हो लेकिन ऐसा हो जो माता पिता को सुख देने वाला हो, माता पिता को आनंद देने वाला हो, ऐसा पुत्र होना चाहिए। वस्त्र मलिन से तेज छुपे और पासी भोजन भले छुपावे। वस्त्र मलिन से तेज छुपे और बासी भोजन बलकू छुपाए। कुल की लाज बादिन छुपे, जादिन पूत कपूत जन्म घर आए। हमारे कुल की लाज उस दिन छुपती है जिस दिन हमारे यहाँ माता पिता की आज्ञा मानने वाला नहीं हुआ, उस दिन हमारे कुल की लाज छुप जाती है। तो बेटा हो, अब महात्मा जी ने मना किया, उनकी मस्तिष्क रेखा को पढ़ा। पंडित जी वैसे तो आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, महात्मा हैं, और मैं क्या आपको ज्ञान दे सकता हूँ, मैं क्या ज्ञान दे सकता हूँ। महान है, अनंत हैं, सबको जानने वाले हैं, फिर भी 7 जन्म तक आपको पुत्र सुख नहीं है, 7 जन्म तक आपको पुत्र सुख नहीं है। अब जिनको 7 जन्म तक पुत्र सुख नहीं है और वो कह रहे हैं कि मुझे पुत्र चाहिए, बोले मैं तो सर फोड़ फोड़ के यही मर जाऊंगा अगर बेटा होने का दान मेरे लिए वरदान नहीं। मना किया, समझाया, नहीं माने। एक फल दे दिया, जाओ ब्राह्मणी को दे देना, सुंदर गुणवान पुत्र होगा। अब सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कुछ सकता, मिले ना मिले जरूरी नहीं है। कैसा भाव दिया है, एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। प्रथम दिवस है, व्यवस्थाएं थोड़ी सी व्यवस्थित की जा रही है, पहला दिन है और व्यवस्थित की जा रही है व्यवस्थाएं। तो कहते हैं आज फल दिया है और पंडित जी उस फल को लेकर के और धुंधली देवी के पास में आए हैं। पंडित जी की जो पत्नी है उनका नाम है धुंधली। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा गुण। यथा नाम तथा गुण, नाम है वैसा ही काम है। भाव प्रकट किया है, एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। ला करके वो फल प्रदान कर दिया है, फल दे दिया है
और धुंधली देवी ने वो फल लिया और उसे परीक्षण के लिए गाय को दे दिया है कि इस फल से कुछ होता भी है या नहीं, हमें ये देखना है इस फल से कुछ होता भी है या नहीं। अब अपनी जो बहन थी उसको कहा कि बहन तेरे यहाँ कोई खिलाने वाला नहीं है और मेरे यहाँ कोई खाने वाला नहीं है, इसलिए तुम्हारे जो बेटा हो अब की बार जो संतान हो उसे आप मुझे दे देना, उसे मुझे दे देना। और धुंधली स्वयं संतान के लिए प्रयास नहीं करती हैं क्योंकि उनकी जो मति है, उनके जो विचार हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन एक बात जरूर याद रखिए, एक बात जरूर याद रखिए, भगवान भी कहते हैं कि मन को जब तक हम निर्मल नहीं बनाएंगे तब तक हमें परमात्मा नहीं मिल सकते। निर्मल मन जन निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। धुंधली देवी का मन तो पवित्र नहीं है, विचार भी ठीक नहीं है और समय जैसे पूर्ण होता है और पंडित जी घर से बाहर गए हुए हैं और पीछे से हल्ला कहलवा दिया कि मुझे बेटा हुआ है, मुझे बेटा हुआ है। और पंडित जी को गांव के बाहर लौटते समय जैसे मालूम हुआ तो एकदम से प्रसन्न हुए हैं। कहा मेरा नाम आत्मदेव है और मेरे बेटे का नाम परमात्मा देव होगा, मेरे बेटे का नाम परमात्मा देव होगा। कैसी अद्भुत बात है ये, कितनी सुंदर बात है ये। और मन में ऐसे बोलते हुए आ रहे थे कि मेरे बेटे का नाम परमात्मा देव होगा और घर आए और धुंधली से कहा धुंधली दिया। धुंधली देवी बोली, बोले क्या नामकरण कर दिया? बोले उनका नाम रख दिया मैंने परमात्मा देव। धुंधली बोली जन्म मैंने दिया, पालन पोषण मैं करूंगी, नाम तुम्हारे जैसा कभी नहीं होगा। पंडित जी सीधे साधे उनकी धमकी से डर गए, बोले जैसा भगवान तुम्हें लगे वैसा करिए। तो बोले मेरा नाम धुंधली है, मेरा नाम धुंधली है, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। यथा नाम तथा गुण। अब कभी कभी नाम का भी प्रभाव होता है। अब हम अपने बच्चों का नाम अगर ऐसा रखेंगे तो उसका प्रभाव जरूर होगा। तभी तो हमारे पूर्वज लोग, हमारे बुजुर्ग लोग नाम भी बड़ा सोच विचार के रखते थे, तभी तो रखते थे। सुरेश, महेश, रामचंद्र, कृष्णचंद्र, दीनानाथ, दीनबंधु, पता नहीं क्या क्या नाम, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर नाम रखे जाते थे। और नाम ही ऐसा रख दिया, और जब जैसा नाम वैसा काम रख दिया। अब तो अकेला है बिगड़ गया, और अकेला बेटा जिस घर में हो उस घर में माँ की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, माँ की। क्योंकि बच्चे की जो प्रथम गुरु होती है वो माँ होती है। माँ चाहे तो बच्चे को विद्वान बना दे, माँ चाहे तो बच्चे को जेब कतरा डाकू बना दे, ये माँ के ऊपर निर्भर करता है। और अकेला अगर हो तो माँ की जिम्मेदारी, माँ का उत्तरदायित्व ज्यादा ही बढ़ जाता है। यहाँ तो और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, ज्यादा होने वाला है। लेकिन
धुंधली बोली, अब जैसे पैसा मांगे ना माँ, अब खेलने जाने लगे साथियों के साथ में, ताश पत्ता कांच की गोलियों से खेलने लगे, ताश पत्तों से खेलने लगे और जुए की आदत हो गई और जुए में धन हारने लगे। मैया बोली अकेला ही तो है, ले जा, तेरे ही काम आएगा, आगे पीछे हमारा। और जब ज्यादा खर्च हो गया तो एक दिन धुंधली बोली अब नहीं दूंगी, सारा तो नष्ट कर दिया तूने। चोर बदमाशों के साथ रहता है, दिन पकड़ा जाता है, छुड़ाने में पैसा लगता है। कई बार तो पंडित जी को भी पता नहीं है, धुंधली कब कब उसको पैसा दे देती, छुपके दे देती। मेरा अकेला ही तो है, ले जा। गलती हो गई लेकिन बिगाड़ दिया है, बिगड़ गया तो फिर सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। अब एक बात जीवन में याद रखिए, बच्चे का लालन पालन 5 वर्ष तक बताया है और 10 वर्ष तक बताई है ताड़ना। 5 वर्ष की अवस्था तक लालन पालन करिए, लालित पालित 5 वर्षानी 10 वर्षानि ताड़यतः 16 वर्षे पुत्र मित्र बदाचर्ये। लालन पालन कब तक करना है? 5 साल तक। और उसको ताड़ना कब तक देनी है? छोटू राम मिली का मिली 10 वर्ष तक उसको ताड़ना दीजिए और 16 वर्ष से, अब 16 वर्ष का हो गया तो अब उसको ताड़ना मत दीजिए। क्यों? क्योंकि वो पुत्र नहीं अब मित्र हो गया है। और 16 साल का बेटा कंधे की बराबरी का हो जाए तो उस के नहीं सुधार सकते, उसे आप मित्रवत व्यवहार से सुधार सकते हो। ये हमारी नीति कहती है, ये हमारे संत जन कहते हैं। अब बेटा जब बराबरी का हो जाए और पिताजी उसको डंडा उठा के धमकाएंगे तो फिर क्या होगा मालूम है? तुम उल्टे धमका दिए जाओगे। और हम यही तो गलती कर जाते हैं, जब समय था तो सुधारा नहीं, अब बड़े हो गए तो सुधारने बैठे हैं। यहाँ गलती हो गई धुंधली से। और धुंधली ने प्रयास किया कि अब मैं धन नहीं दूंगी, मना किया, जबरदस्ती ले जाने लगा। सर पर काली पट्टी बांधे, शराब मदिरा का पान करे और रात को 12-12 बजे आवे। एक दिन धुंधली ने मना कर दिया तो धुंधली को जबरदस्ती चाबी छीन करके और खजाने की चाबी छीन ली जबरदस्ती, और छीन करके जबरदस्ती ले जा रहा है। ने पकड़ने का प्रयास किया तो जोर से धक्का मार दिया है और धुंधली गिर जाती है और बिलखने लगी है। मेरे परवरिश में, मेरे पालन पोषण में कमी जरूर रह गई और यही परिणाम मुझे भोगना पड़ रहा है। और मन में दुखी हुई, बोले वैसे ही मेरी समाज में बड़ी बदनामी है, लोग मुझे धुंधली कहते हैं और तेरे कारण और भी बदनामी बढ़ जाएगी। तो घर में कुआं था और कुएं में छलांग लगा दी है, इसलिए मेरा तो मरना ही ठीक है। और माताजी कुएं में छलांग लगा देती हैं। अब तो ऐसे विद्वान विप्र के घर को नरक का अड्डा बना दिया है, नरक का अड्डा बना दिया। एक दिन पंडित जी बैठे रात्रि में भजन कर रहे थे दुखी मन से कि मुझे संतान तो मिली, लेकिन ऐसी संतान मिली जिसके कारण उसकी माँ भी चली गई और जो मुझे भी कष्ट देता है, मुझे भी दुखी करता है। रात्रि में बैठे बैठे रो रहे थे, विचार कर रहे थे कि मेरे विद्वान विप्र के घर को नरक का अड्डा बना दिया, शराब की बोतलें पड़ी हैं, सर पर काली पट्टी बांधे हुए हैं। रात्रि में आए, पिताजी ने समझाया, बेटा ये कार्य ठीक नहीं है, तुम्हारा जीवन अब नर्क की ओर जा रहा है। क्या नर्क क्या स्वर्ग है बुढ़े, तुझे मालूम होगा, मुझे कुछ नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि उस समय मद में था और पिताजी को भी धक्का लगा दिया है और पिताजी बैठे बैठे रो रहे हैं। कहते हैं जिस गाय को जो फल दिया था, उनकी उस गाय के माध्यम से एक बच्चे ने जन्म लिया है जिसका संपूर्ण शरीर मानव जैसा है और कान बछड़े जैसे हैं, लेकिन बड़े ज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं। गौकर्णे पंडितों ज्ञानी धुंधकारी महाखल, धुंधकारी महाखल। गौकर्ण हो जाते हैं और धुंध का
धुंधकारी महान खल हो जाते हैं। और आकर के धुंधकारी से दुखी जब पिताजी को पाया, गौकर्ण ने आकर के प्रेम से सबसे पहले पिताजी कहा है, पिताजी आप रोते क्यों हो? और पिताजी शब्द के लिए तो तरस रहे थे आत्मदेव जी, कभी नहीं कहा, धुंधकारी ने कभी उनको पिताजी नहीं कहा। न जाने क्या क्या नाम बोल के संबोधित करते थे, उल्टा सीधा बोलते थे। आज पहली बार सुना पिताजी एकदम से अंग से लग गए, बिलखने लगे, रोने लगे। मेरे जैसा विद्वान ब्राह्मण आज रो रहा है। आज मुझे वो बात याद आ रही है कि एक संत ने मुझे आप मत मांगिए पुत्र, क्योंकि आपको साथ नहीं माना। क्यों? क्योंकि मुझे पुत्र चाहिए। आज गौकर्ण कहते हैं पिताजी यही तो मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है, जिसे हमने अपना माना है वो हमारा हो नहीं सकता। आना तो पुत्र ने आने से पहले आपको सूचना दी कि पिताजी हमारे हैं, हमारी व्यवस्था करके रखना। उसने कभी आपको बताया कि हम आ रहे हैं? आने से पहले कभी सूचित किया? अगर वो हमारा होता तो हमें सूचित कर देता पिताजी। किसी दुनिया के माता पिता से पूछना कि उन्हें कभी सूचित किया हो, कभी तो नहीं सूचित किया। तो फिर उस पुत्र को, संतान को हम अपना कैसे मानते हैं? माता पिता को शायद हम अपने मानते हो, तो जो माता पिता हमारे चले गए, उनके जाने के बाद में आज तक उनकी कोई चिट्ठी, कोई खबर, कोई फोन, कोई सूचना आई? बेटा हम स्वर्ग में हैं, हम नरक में हैं, कोई सूचना मिली उनकी? बोले वो भी कभी सूचना नहीं मिली। तो फिर कौन किसका है? पिताजी आपने शरीर को अपना माना है, ये आंखें अपनी मानी हैं। शरीर को माना है तो शरीर तो बूढ़ा हो गया, आप रोक पाए इसको बूढ़ा होने से? बोले नहीं रोक पाया। आंखों को अपना माना, आंखें अंधी हो जाती हैं, जीव नहीं रोक पाता पिताजी। और इन हाथ पैरों को अपना माना, हाथ पैर जो है रोग ग्रसित हो जाते हैं, पैरालिसिस हो जाती है, जीव रोक नहीं पाता है। आखिर किसको अपना माना है? इस संसार में कोई किसी का नहीं है। घराने भूमो पशिवो ही गोष्ठो, नारी ग्रह द्वारे सखा शमशाने। यहाँ तो कुछ भी हमारा नहीं है, तो फिर हम चिंतित क्यों हैं? क्योंकि ममता जो है हमें बांधती है, संसार से हमारी ममता जो है, संसार में हमारा मन जो लगा हुआ है। आध्यात्म ज्ञान की ओर प्रेरणा दी है। जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन कटकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा इनको डाल थोड़ा कांधे पे धर ले जाए परिवार बाल तेरे, कांधे पे धर ले जाए परिवार बाल तेरे।
यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे। यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे। पीटेगा अपनी छाती, पीटेगा अपनी छाती, कुनबा उदास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पाती होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जय हो भैया। मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी की राख होगी। मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी की राख होगी। सोने से तेरा जीवन जल कर के खाक होगी। जल कर के राख होगी। सोने सी तेरी काया जल कर के खाक होगी। सोने सी तेरी काया जल कर के खाक होगी। दुनिया को त्याग तेरा, दुनिया को त्याग तेरा, मरघट में बास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पाती होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हे हरि। हरि नाम जो है जपते भव सिंधु पार होते। हरि नाम जो है जपते भव सिंधु पार होते। जपते जो मोह माया भव सिंधु जाल पटते। जपते मोह माया प्रभु से जुड़ेगा रिश्ता, प्रभु से जुड़ेगा रिश्ता। रिश्ता जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा निवास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास। अनंत ममता ममता प्रेम संगत
थे। हैं वो हमारे हो नहीं सकते, वो हमारे हो नहीं सकते। और पिताजी आपका व्यर्थ का मोह, आपकी व्यर्थ की कल्पना कोई किसी का नहीं है संसार में। एक दिन तो अकेले जाना है, एक दिन तो अकेले जाना है। न साथ लाए थे न साथ ले जाएंगे, न साथ लाए थे न साथ ले जाएंगे जगत में, और अकेले जाएंगे। इसलिए पिताजी अकेले जाना है। और जब यात्रा अकेली करनी हो तो फिर संसार की चिंता किस बात की, फिर संसार की चिंता किस बात की। लेकिन ये मन है कि मानता नहीं। आज पूरी रात बैठ करके चर्चा हुई। आत्मदेव जी को गौकर्ण जी ने आत्मज्ञान से विभोर किया और भागवत जी के 10 स्कंद के लिए प्रेरणा दी गई कि आप भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करिए, आपको अनंतता प्राप्त होगी और भगवत भक्ति प्राप्त हो जाएगी। और भगवत भक्ति के लिए प्रेरणा दी जा रही है। और वन में जाकर के भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किए हैं और जीवन का आनंद मिल रहा है। कैसा भाव दिया है। उधर गौकर्ण जी जाते हैं वन में, 10वें स्कंद का पाठ करते हैं और आत्मदेव जी पाठ करते हैं। गौकर्ण जी चले जाते हैं तीर्थ यात्रा पर। और काफी समय बाद एक दिन गौकर्ण जी के मन में भाव आया कि चलिए भाई, आज अपना जन्मभूमि है। कई बार संत भी हो जाए ना तो जन्मभूमि का मन तो सबका करता है। जननी जन्मभूमि गरीयसी, कहते हैं कि जन्मभूमि से बड़ा लगाव होता है। भले ही कुछ भी हो और कहीं भी चला जाए व्यक्ति, लेकिन जन्मभूमि का जब नाम आता है तो मन द्रवीभूत होने लगता है। और गौकर्ण जी महाराज बड़े संत हो गए, विद्वान हो गए, लेकिन फिर भी बोले अब आज मन करता है कि जन्मभूमि को प्रणाम कर ही आवे। और रास्ते में आ रहे थे, गांव पड़ता था उत्तम नगर, और रात्रि में आए, विचार किया चलो थोड़ा सा मिल लेते हैं लोगों से। लेकिन रात्रि का टाइम है, लोग जगेंगे, व्यवस्थाएं करेंगे, महाराज जी आए हैं तो किसी को क्यों कष्ट दिया जाए। और वो संत वो विद्वान क्या जो अपने लिए लोगों को कष्ट दे, जहां तक हो सके वहां तक व्यवस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में रह करके अपने कार्य को पूर्ण कर ले। सच्ची बात तो यही है। अब रात्रि का समय, अब देखिए संतों का काम क्या है, या निशा सर्वभूतानाम तस्यम जागृति संयमी। सारा संसार जब सोता है संत लोग बैठ करके भजन करते हैं। अब भजन करने के लिए स्थान का होना बड़ा जरूरी होता है। अब मंदिर देवालय सब स्थान बनाए जाते हैं। अब मंदिर जाएं तो पुजारी जी जगेंगे, और किसी के घर में जाएं तो भगत जी जगेंगे। तो बोले सूना घर पड़ा है, हवेली पड़ी है हमारे पिताश्री की, पंडित श्री आत्मदेव जी की, उसी में बैठ करके भजन कर लेते हैं। खाली पड़ी हवेली और जाके प्रवेश किए और कमंडलू से जल छिड़का है और भजन करने जैसे बैठे तो तरह तरह की आवाजें आने लगी हैं, डराने वाली, कभी भैंसे की, कभी बकरे की, और बड़ी विचित्र प्रकार की आवाजें। इतनी नेगेटिविटी उस कक्ष में कि एकदम से मन द्रवीभूत हुआ। अब संत थे, डर तो लगने वाला नहीं। विचार किए भैया कौन है, बोले हम हैं, हम भ्राता त्वदीयस्मि, हम आपके भाई। तो मैं आपका भाई धुंधकारी, अहम भ्राता त्वदीयस्मि धुंधकारिति नामतः स्वकीय नीव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। ब्रह्म तत्व मेरे से नष्ट हो गया भैया, और मैं अधम देह में पड़ा हूं और महाप्रेत बना हुआ पड़ा हूं। मैं चाहता हूं मुझे मुक्ति मिल जाए। अब तो गौकर्ण जी महाराज बड़े विचलित हो गए। मेरा भाई मैंने भाई कहा है। आज गौकर्ण को धुंधकारी ने बोले मेरा भाई अगर कहा है तो मुक्ति जरूर होगी, क्योंकि ये कर्तव्य बनता है। कहते हैं एक कुल में अगर कोई भक्त होता है, बड़े ध्यान से सुने, एक कुल में अगर कोई भक्त होता है तो उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है। एक कुल में कोई भक्त हो जाए तो उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है। यानी 7 पीढ़ी पिता पक्ष की, 7 पीढ़ी ननिहाल पक्ष की और 7 पीढ़ी ससुराल पक्ष की। एक भक्त होने से 21 पीढ़ियां तर जाती हैं।
तो क्यों ना मेरी तो ये पहली पीढ़ी है, ये कर्तव्य बनता है भक्त का कि भगवान से प्रार्थना रखी जाए। कहा ठीक है, अगर तुम अपने कर्मों से ऐसा पल पा रहे हो, मेरा कर्तव्य है तुम्हें मुक्ति दिलाना, मैं प्रयास करूंगा कि तुम्हें मुक्ति दिलाई जाए। तो मुक्ति दिला रहे हैं। सुबह सूर्य भगवान को प्रणाम किया है और भुवन भास्कर सूर्य को जैसे प्रणाम किया तो सूर्य नारायण ने एक ही आदेशित किया है, श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताह वाचन कुरु। अगर महाप्रेत को मुक्ति देनी है तो भागवत सप्ताह का वाचन कराइए। और वहीं खड़ा था एक बांस का बगीचा, बांस के वृक्ष खड़े थे और उसी में जाकर के धुंधकारी विराजित हो गए हैं। और भोर हुआ, गांव के सब लोग आने लगे कि महाराज श्री आए हैं, महाराज श्री आए हैं। और महाराज श्री ने आदेश कर दिया हमें अनुष्ठान करना है, 7 दिन का अनुष्ठान करना है। कोई कुछ लाया, कोई कुछ लाया और प्यास मंच बन गया और भागवत कथा प्रारंभ होने लगी है। और जैसे ही प्रथम दिवस की कथा हुई, पहली ग्रंथि फट गई और द्वितीय दिवस की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि फट गई, क्योंकि धुंधकारी उस ग्रंथि में आकर के बैठे हैं, ग्रंथि में आकर के बैठे हैं। तो 7 दिन की कथा हुई, 7 ग्रंथियां फट गई। कथा तो हम सबने मिलकर के सुनी थी। कथा में और एक होते हैं सो नहीं देते और ठीक
मनन करना और पड़ोसी से भी चर्चा करना जाते समय। मरकट माने होता है बंदर। जाड़े के महीनों में और ज्यादा कड़क ठंड पड़ती हो, कई बार कई जगह रात्रि में 12 बजे से पहले था, इस पर मरा भी नहीं गया समय से। अगर कम से कम दिन में ही मर जाता, रात में मरने की पड़ी इसे। कैसा बेकार आदमी था, दिन में ही मर जाता कम से कम। अभी देखिए थोड़ी देर पहले तो पूरी गीता उतर रही थी और अभी उसको गाली दे रहे। इसे कहते हैं शमशान बैराग। और मरकट बैराग दादाजी वाला। दादाजी आए थे लड़ पड़ते बच्चों से, मैं चला जाऊंगा वृंदावन। हाँ, तुम तो सुनते ही नहीं हो, मैं चला जाऊंगा वृंदावन। अब 3 पुत्र थे उनके, कभी किसी के बच्चों से लड़ लेना, कभी किसी बेटे की बहू से लड़ लेना। और मजले वाले की बहू से तो ज्यादातर लड़ाई होती थी उनकी। हाँ, हो जाती। एक दिन मजले वाले की बहू से बोला, अरे बाल मुकुंद की बहू, तेरे से न तो समय से चाय दी जा, मेरा कोई ध्यान रखा जाता। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं कुछ करता नहीं हूँ, तेरे मन में चलती होगी, तुम मुझे बड़ा दुखी कर रहे हो। आज ऐसा करो, मैं चला ही जाता हूँ वृंदावन। और लड़का सुन रहा था, दादा पिताजी आप आए दिन कहते हो अगर आपका मन है तो चले जाओ ना एक दिन वृंदावन। बोले आज तो मैं चला ही जाऊंगा।
और बेटे की बात जब सुनी तो अपना थैला तैयार किया, 4 टिक्कर बनाए पराठे और बना के थैले में रख लिए और जाकर के सीतामढ़ी स्टेशन पर बैठ गए श्रीमान जी सारी से जाके। और कई ट्रेन सुबह वृंदावन जाने वाली निकल गई, कई बैठे बैठे भूख लगी, पराठे खा लिए और शाम को लटका के चले आ रहे थे बिट्ठा मोड़ से जो है बॉर्डर पार करते हुए। और रास्ते में बाल मुकुट मिल गया, पिताजी आपको कभी तो आ गया और कभी चला गया। लेकिन सबसे बढ़िया जो वैराग्य है वो कौन सा है? वो है सच्चा वैराग्य। जिस दिन जीव को सच्चा, दिन जीव अनंत भगवान को प्राप्त कर लेता है और श्री हरि की असीम कृपा हो जाती है। तो वैराग्य हो तो सच्चा हो। इसलिए श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है श्रोता, एक होता है सरोता, एक होता है सोता। तो सच्चा कौन है? वो है श्रोता। कि इधर कहा आपके सुनने में कहीं त्रुटि हुई है, इसलिए आपको मुक्ति नहीं मिल पा रही है। और यही अंतर है। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। अब यहाँ मुक्ति दिलाई है नौकर्ण जी महाराज ने। अत्रेव बहवः सन्ति तु वरं मन्ये कथा श्रवण कारकम् नोपवासो बरह प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। बोले कथा सुनने के लिए सबसे पहले हमें भोजन पर संयम बरतना होगा। 7 दिन भोजन लेना होगा। इससे हमें परेशानी हो, आपको परेशानी हो। मैंने वैसे तो नियम दिया है कि 7 दिन व्रत रख के कथा सुने। वक्ता श्रोता दोनों को व्रत रख के कथा सुननी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, शरीर है नहीं चल पाता। फिर भी बोले अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो लिखा है कि घी पी करके कथा सुन लो। अब घी पीने के तो वैसे ही मना कर रखा है डॉक्टर ने। हाँ? तो बोले फलाहार लेके कथा सुन लो। करें, चौर हजामत आदि कर्म ना करें
और कड़वे कड़वे वचन न बोले, कड़वी बोली न बोले, किसी से लड़े झगड़े नहीं, गाली गलौज न दे। 7 दिन के नियम है ये अनुष्ठान में। अगर आप बैठ गए तो 7 दिन बिल्कुल एकदम। अब देखिए वैसे भी नवरात्र व्रत चल रहे हैं, व्रत यानी प्रतिज्ञा, व्रत यानी प्रतिज्ञा, यानी हमें बिल्कुल 9 दिन भगवती ने प्रदान किए हैं। और कैसे रहना है? एकदम सात्विक भाव से रहना है, किसी से कुछ नहीं कहना है, शांति में रहना है, भक्ति में रहना है, शांत स्वभाव में रहना है। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा, नियम तो यही है, यही नियम है, इनका हमें पालन करना है। और सभी नियमों की कथाओं को सुनाया और कहा जो उत्सव है, अब भागवत के जो उत्सव हैं, जितने भी उत्सव में उन्हें बड़ी सुंदर व्यवस्था से करें। कल सुखदेव स्वामी का आगमन होगा, फिर वामन भगवान का आगमन होगा, फिर श्री बालकृष्ण भगवान का आगमन होगा। जितने भी उत्सव आए, चाहे वो नंद उत्सव हो, चाहे वामन जन्मोत्सव हो, चाहे कृष्ण रुक्मिणी विवाह मंगल महोत्सव हो, गिरिराज पूजा उत्सव हो, कोई भी उत्सव आए उसे बड़ी धूमधाम से मनाए, बड़ी प्रसन्नता से मनाए। और विद्वान ब्राह्मणों के संसर्ग से उस अनुष्ठान को सुंदर बनाने का प्रयास करें। अच्छा सुंदर वक्ता हो, ज्ञानी वक्ता हो, मर्मज्ञ हो, जो सदाचार शीलवंत हो, अनेकों प्रकार से गुणवान हो, अनेकों उसकी जो विचारधारा है वो अच्छी हो, खान पान अच्छा हो, शुद्ध सात्विक व्यवस्था हो। ऐसे विद्वान दिव्य महानुष्ठान को श्रवण करें। तो ऐसा ही हुआ। और यहाँ पर सनत कुमार जी कथा सुना रहे थे श्री देवर्षि नारद को, और भक्ति देवी प्रकट हो गई और मिलकर के कीर्तन होने लगा है। और यहाँ हृदय में कीर्तन हुआ है। तो जो संगीतज्ञ हैं वो आ रहे हैं, जिनमें सबसे पहले प्रहलाद जी आए हैं। प्रहलाद तालधारी, प्रहलाद जी ताली बजाने लगे हैं। ताली, क्योंकि आप लोग जो कीर्तन में ताली बजाते हैं ना, इसका भी महत्व है। ये वाद्य यंत्र है और संगीत की स्वर लहरी में आनंद दिलाता है ताली सेवा करना। और ताली की विशेषता क्या है? बोले ताली कौन नहीं बजाते? ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है। ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है। और कथा में बैठ करके ताली वो बजाते हैं जिनके दोनों हाथों में है? तो ताली जरूर बजाया करें, बड़ा भाव प्रकट किया है। और प्रहलाद तालधारी, तरल गत तय चौधव कांसधारी, बीड़ाधारी सुररसी, स्वर सुकुशल तया राग करतार्चनो बभू, इंद्रो अबादीन मृदंग, जय जय सकुरा कारतने ते कुमारा, यत्राग्रे भाव भक्ता सरचनया, व्यासपुत्रो बभूवः, व्यासपुत्रो बभूवः। इसलिए उद्धव जी कांसा बजाने लगे हैं। देवता लोग आए। जब भागवत की कथा में कीर्तन होता है ना, तो सभी देवलोक से देवता आ जाते हैं। ये बिल्कुल सच है, महात्मा कह रहा है। और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। उद्धव जी आए, कांसा बजाने लगे, और देवर्षि नारद तो बीड़ा वहां उपस्थित थे ही, वो बीड़ा बजाने लगे हैं। और स्वर के जानकार स्वरसी जो थे वो अपना स्वरों में आलाप ले रहे हैं। और रागों के जानकार अर्जुन आए हैं और उन्होंने आकर के रागों की स्वर ध्वनि को छेड़ा है। और इंद्र जो है वो मृदंग बजा रहे हैं। और आप जैसे महान संत जो विराजित थे वो जय जय की ध्वनि कर रहे हैं। जय जय, क्योंकि जय बोलना भी बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। श्रीमद् भागवत भगवान की और की आइए प्रभु करना है।
राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन का भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का राम नाम सुख भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन ये जीवन माटी का ढेला 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 बूंद पड़े गल जाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। अरे ताली बजा के सभी गाइए हरि बोल। ये जीवन कागज की पुड़िया 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 हवा चले उड़ जाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का हरि राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का 2 दिन का भैया 2 दिन का 2 दिन का 2 दिन का प्यारे 2 दिन का भैया राम नारे भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का ये जीवन 2 दिन का ये जीवन 2 दिन का। एक बार प्रेम राधे। अभी समय का जो इशारा है वो कथा को विराम के लिए कल आप सभी पुनः उपस्थित होंगे। समय की जो व्यवस्था निर्धारित की है देखिए कल से कथा एकदम 2 बजे प्रारंभ होगी और होगी। ठीक है ना समय सबके लिए। हाँ 2 बजे। अब देखिए वैसे मुझे बड़ी प्रसन्नता है हमारे गुरुजी कहते थे जब पढ़ाते थे तो एक इंग्लिश का छोटा सा एक बोलते थे शब्द फर्स्ट इम्प्रेशन एंड द लास्ट। बोले पहले दिन ही इम्प्रेशन ऐसा दे दिया है सारी वालों ने कि पहले दिन समय से ही आ गए हैं। तो हमें भरोसा हो गया है कि 2 बजे से 6 बजे ही किया करें। ठीक है ना। तो हम तो बड़े प्रसन्न हैं आपकी इस विचारधारा से। आप 2 बजे जब कथा प्रारंभ होने की बात कर रहे हैं तो फिर आपको 10 मिनट पहले आना ही होगा। अब ये बताओ कल 2 बजे तक कौन कौन पहुंचेंगे। अब आप अगर 2 बजे आएंगे तो मैं बिल्कुल सही समय से आ जाऊंगा। ठीक है। तो समय से आना है, समय से जाना है और फिर और भी घर परिवार की व्यवस्थाएं हैं हमें मालूम है और खूब आनंद मनाना है। आज पहला दिन है, कुछ व्यवस्थाएं हमारी ऐसी रही हैं, कार्य व्यवस्थाएं। तो प्रथम दिवस है और एक विशेष बात हमारे आचार्य जी भी बताएंगे, मैं भी बता रहा हूं आपको निश्चित रूप से कि ये सामूहिक आयोजन है
और एक बात याद रखिए, सामूहिक भजन और सामूहिक भोजन इसका बड़ा आनंद होता है। अब ऐसा नहीं है, इस गांव में ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो अकेले भी कथा करा सकते हैं, सामर्थ्यवान हैं और अच्छे रईसों का गांव है। लेकिन मैं एक बात आपसे जरूर कहूंगा, जो आनंद आप सबको इस सामूहिक आयोजन में आएगा वो अलग ही आनंद आएगा, क्योंकि सामूहिक भजन और भोजन दोनों में बड़ा आनंद रहता है। तो सामूहिक विचारधारा के साथ में हमारे सभी बुजुर्ग, हमारी सभी माता बहन, हमारे सभी युवा और बच्चे, आप सभी मिलकर के बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से इस भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आनंद प्राप्त करेंगे और बढ़ चढ़ करके सेवाएं लेंगे, तन की, मन की और धन की। जिस लायक ईश्वर ने आपको बनाया है आप उस प्रकार से जुड़ेंगे। और भैया, हम ब्रजवासी ब्रज से, वृंदावन से आए हैं और ये जो आयोजन हमारा हो रहा है ये बड़े दिव्य अनुष्ठान और बड़ी भक्ति भाव से हो रहा है। मैं पिछले 17 वर्षों से दिल्ली में कथा करता था, 17 सालों से। इन्हीं नवरात्रों में प्रतिवर्ष मेरी कथा होती थी। सुरेश कुमार जी और वकील साहब ने मिलकर के, महाराज जी एक निवेदन है। बोले क्या? बोले अब दिल्ली वालों को इतना समय से कथा सुना रहे हो, अब की बार नवरात्रि में नेपाल वालों ने और हमारे ब्रजजन परिकर आपको अपनी टूटी फूटी वाणी से अच्छी सेवा प्रदान करने का भाव रखता है। और ये आयोजन मंडल बहुत ही सेवा भाव से आपके लिए ये कथा समर्पित किए हैं। तो जो हमारे आयोजक परिकर के लोग इसमें जुड़े हैं वो और भी 4 लोगों को जोड़ें, जिससे और भी आनंद की अनुभूति हो और सहयोग की जो गति है वो भी बढ़ाएं, खूब सहयोग करें एक दूसरे को। हाँ, तो भैया मेरी यही प्रार्थना है। आगे अभी वाणी को विराम होगा, कल 2 बजे से कथा होगी और सुबह के बारे में और कथा की व्यवस्थाओं के बारे में हमारे आचार्य जी कराएंगे बड़े सुंदर भाव से। मेरी आप सबको प्रेम से जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।